नहीं आएगा। अभी एक और चीज़ है कि देखो अपने से बाजू में ये कार जा रहा था तो उसका जजमेंट हम लोगों ने किस तरीके से लिया, ठीक है। नमस्ते दोस्तों एंड वेलकम टू आवर चैनल। कैसा आप लोग। और आज इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि कार चलाते टाइम पर बेसिक जजमेंट आप लोग किस तरीके से, मतलब एक तरीके से सही तरीके से जजमेंट जो है वो आप लोग यूज़ कर सकते हो, जिससे आप लोग सही तरीके से अपना कार चला पाओ, अपना टर्न ले पाओ, अपना ब्रेकिंग कर पाओ, अपना पार्किंग कर पाओ। और ऐसे मतलब बहुत सारी छोटी मोटी चीज़ों के बारे में हम लोग यहाँ पे बात करने वाले हैं। तो जजमेंट के लिए हम लोग यहाँ पे जो है वो पहले तो प्रैक्टिकली मैं आप लोगों को कार चला के बताऊँगा, बट उसके लिए जो है वो पहले हम लोग कार चालू करते हैं। तो मैं यहाँ पर अपना कार जो है वो चालू कर देता हूँ। ये मेरा कार जो है वो स्टार्ट हो गया है और जैसे आप लोग देखते हो यहाँ पे मेरा जो है वो कार स्टार्ट हो गया है। बस अभी हम लोगों को यहाँ से निकलना है। मैं अपना कैमरा रियर कर देता हूँ, अपना गियर को ड्राइविंग गियर पे कर देता हूँ, पार्किंग ब्रेक को निकाल देता हूँ, सिग्नल इंडिकेटर दे देता हूँ, पीछे देख लेता हूँ कोई नहीं आ रहा है और हम लोग जो है वो धीरे धीरे आगे बढ़ना स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो अभी हम लोग यहाँ पर जैसे आप लोग देख रहे हो आगे बढ़ रहे हैं एंड स्ट्रेट हम लोग जो है वो आगे जा रहे हैं। सो सबसे पहला चीज़ जो है वो जजमेंट वाला बात हम लोग यहाँ पे करें तो जजमेंट वाला चीज़ के लिए ऐसा में भी हो सकता है कि आप लोगों को थोड़ा सा टाइम लगे। मैं सिग्नल इंडिकेटर दे देता हूँ, यहाँ पे देखता हूँ, ठीक है। तो ये जो है वो मैं थोड़ा सा आगे चला जाने के बाद टर्न ले लेता हूँ, ठीक है। तो जब मैं इसी तरीके से टर्न लूँगा जो साइड कॉर्नर है उससे, तो जिससे मैं अपना टर्न जो है वो आराम से ले पाऊँगा। पीछे से कार आ रहा है उसको जाने दो, फिर हम लोग जो है वो आगे बढ़ना स्टार्ट करते हैं, ठीक है। सो लगता है कार को साइड में जाना है तो कोई नहीं, हम लोग जो है सिग्नल इंडिकेटर देते हैं, अपने जो है वो रास्ते पे आ जाते हैं और हम लोग सीधा आगे चल रहे हैं। तो जैसे मैंने आप लोगों को बताया कि जब आप लोग कार चला रहे हो तो वो छोटा सा कॉर्नर है, उस पॉइंट को थोड़ा सा ध्यान में रखो। अगर आप लोग शुरू में बिगिनिंग में करने वाले हो तो उस पॉइंट से थोड़ा सा आगे जाने के बाद अगर आप लोग टर्न लोगे सो डेफिनेटली आप लोग जो है वो ईजिली टर्न ले पाओगे। आपका कार का फ्रंट टायर या रियर टायर जो है वो उस बम्पर के ऊपर नहीं चढ़ेगा, ठीक है। अब यहाँ पे जब ऐसा छोटा मोटा टर्निंग आता है तो आप लोगों को अपना स्टीयरिंग पूरा घुमाने का ज़रूरत नहीं है, ठीक है। थोड़ा बहुत आउट ऑफ द लेन जो है वो आप लोगों का कार जा सकता है, बट कोई नहीं है, ठीक है। आप लोगों को बस इस चीज़ के बारे में ध्यान रखना है कि आप लोग कार सही तरीके से स्ट्रेट चला रहे हो कि नहीं, ठीक है। तो शुरू में थोड़ा बहुत लेफ़्ट राइट जाएगा क्योंकि आप लोगों को इस चीज़ के बारे में आइडिया नहीं रहेगा, ठीक है। बट आप लोग जैसे जैसे प्रैक्टिस करते रहोगे वैसे वैसे आप लोगों का ये जो कार है वो स्ट्रेट चलते रहेगा, ठीक है। अगर कोई बंदा आ रहा है ओवरटेक कर रहा है तो डरने का ज़रूरत नहीं है, टेंशन लेने का ज़रूरत नहीं है। बस आप लोग जो है अपना कार सही तरीके से स्ट्रेट चलाते रहो। जैसे हम लोग यहाँ पे अभी कार स्ट्रेट चला रहा है, ठीक है। तो अभी जो है वो मैं थोड़ा सा चला जाता हूँ राइट साइड में। अभी हम लोग जो है वो स्ट्रेट जा रहे हैं। अगेन अभी जो है वो मैं थोड़ा सा लेफ़्ट साइड में आ जाता हूँ, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग जो है वो अपना कार ये लेन में स्ट्रेट चला रहे हैं। तो ट्राई करो कि आप लोग जो है सबसे पहला चीज़ अपने इस कार को जो है वो स्ट्रेट एक ही लेन में चलाने का कोशिश करो, क्योंकि जब आप लोग अपने कार को स्ट्रेट लेन में चलाने का कोशिश करोगे तो आप लोगों को जो है वो स्ट्रेस नहीं आएगा। अभी एक और चीज़ है कि देखो अपने से बाजू में ये कार जा रहा था तो उसका जजमेंट हम लोगों ने किस तरीके से लिया, ठीक है। तो जनरली जो है वो ये मार्किंग्स है, वो मार्किंग्स आप लोग देखो। जब आप लोग जो है वो मार्किंग देखोगे तो उससे ये आप लोगों को पता चलेगा कि वो कार उस मार्किंग के ये साइड चल रहा है, आप लोगों का कार जो है मार्किंग के अंदर चल रहा है, तो जिससे आप लोग आराम से किसी भी कार को ओवरटेक ले पाओगे। अगर आप लोगों को शुरू में श्योर नहीं रहेगा तो ओवरटेक मत करना, बस जो है वो स्लोली जाने देना, उसको आगे बढ़ने देना, आप उसको पीछे फॉलो करना, ठीक है। अभी देखो मैं यहाँ पे ब्रेक प्रेस करके रुक जाता हूँ। तो ये जजमेंट जो है वो मैंने किस तरीके से लिया कि इतना ब्रेक प्रेस करना है या हद से ज़्यादा ब्रेक प्रेस करना है, इस तरीके से। तो जनरली जो है जब आप लोग इस तरीके से कार का डिस्टेंस चेक करते रहोगे तो मैं आपको यही बोलूँगा कि शुरू में आपका जो आगे का हुड है उस लाइनिंग जो है वो नीचे जो कार का टायर है वो उधर तक मैच करने का कोशिश करो। मैं आप लोगों को ये बोलूँगा जब आप लोग कार रुकाने वाले रहोगे तो क्यों, उसका रीज़न ये है कि जब आप लोग उतना मेंटेन करोगे तो आपके कार के बीच में और सामने वाला जो व्हीकल है उसके बीच में कम से कम 3 से 4 फीट का गैप रहेगा, ठीक है, डिपेंडिंग आपका कार कौन सा है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे टर्न ले लेता हूँ, देखो इस तरीके से। तो मैं बस यहाँ पे अपना टर्न लेता हूँ, बराबर जिस लाइन पे जो है वो ये लाइन है उस लाइन से मैं टर्न लेता हूँ तो आराम से टर्न ले पाऊंगा। तो जैसे मैं आप लोगों को बता रहा था कि आप लोगों का जो सामने वाला जो हुड है उसको और नीचे का जो आगे वाले टायर है, आगे वाले कार रहेगा उसका जो नीचे का टायर है उधर तक आप लोग जो है वो कोशिश करो, जिससे ये हो जाएगा कि आपका कार आराम से 3 से 4 फीट के गैप में रहेगा। और ये मैं इसीलिए बोल रहा हूँ शुरू में बिगिनिंग में, क्योंकि मैं भी हो सकता है कि आप लोग सही तरीके से जजमेंट नहीं लगा पाओ एकदम नज़दीक रहने का, और फिर मैं भी हो सकता है कि आप लोग का अपना कार या फिर वो बंदा जो है पीछे आएगा तो आपको ठोक सकता है। तो इसीलिए
जो है वो थोड़ा सा ज़्यादा गैप रखोगे तो शुरू में कोई तरीके का स्ट्रेस नहीं है। अभी जब आप लोग कार चलाते रहोगे तो हर एक कार का जो हुड है वो अलग तरीके से डिज़ाइन किया रहता है, ठीक है। तो उसको देख के आप लोग एक अंदाज़ा लगा सकते हो कि आपका जो कार है वो कहाँ पे जाएगा। ज़्यादा करके जो है वो हम लोग स्टीयरिंग में देखते हैं। देखो स्टीयरिंग अगर आप लोग देखोगे इस तरीके से, ठीक है, तो आप लोगों को पता चलेगा कि मेरा कार जो है वो परफेक्टली लेन के अंदर जा रहा है, ठीक है। तो ये मार्किंग जो है वो की जाती है ताकि अगर आप लोग जो है वो देखो इस तरीके से चलाओगे तो आप लोगों का कार जो है वो परफेक्टली आपके जो ये लेन है उसके अंदर रहेगा। तो जैसे आप लोग यहाँ पे देख रहे हो कि हम लोगों का ये जो है लेन यहाँ पे स्टीयरिंग से, देखो अगर इस तरीके से मैं करके बताऊँ तो ये लेन से जो है वो स्टीयरिंग मेरा एग्जैक्टली मैच होता है, ठीक है। तो आप लोग इस तरीके से आराम से जो है वो अपना ये कार को चला सकते हो और ये स्टीयरिंग में रहेगा और ये जो अपना स्टीयरिंग जो है वो अपना जो कार है वो लेन के अंदर रहेगा। तो जैसे आप लोग यहाँ पे देख रहे हो हम लोगों का कार आराम से चल रहा है, सेम जो है वो लेन के अंदर है, ना हम लोग लेन के बाहर है ना लेन के हम लोग अंदर है। बस आप लोगों को ये जो मार्किंग है, ये जो मार्किंग सही तरीके से फॉलो करना है, जिससे आप लोगों को पता चलेगा कि आप लोग कार को चला रहे हो तो आपका कार जो है वो परफेक्टली लेन के अंदर है कि नहीं, ठीक है। तो ये चीज़ हो गया। अभी टर्निंग लेने के टाइम पे ऐसा हो सकता है कि शुरू में आप लोग शायद से एक बार घुमा दो, 2 बार घुमा दो या फिर ज़्यादा ही घुमा दो, ठीक है। तो आप लोग एकदम से अंदर चले जाओ, वैसा कोई भी तरीके का जो है वो स्ट्रेस लेने का ज़रूरत नहीं। शुरू में देखो गलतियाँ सबसे होती है और एज अ बिगिनर कोई भी बंदा गलती कर सकता है, ठीक है। तो हम लोग जो है वो टर्न ले रहे हैं, मैं स्टीयरिंग अपना घुमा दिया, ठीक है, और स्टीयरिंग घुमाने के बाद मेरा कार जो है वो स्ट्रेट लेने के बाद टर्न लेने के बाद जो है वो हम लोग अगेन लेन पे आ गए, ठीक है। तो हम लोग आराम से अपना कार जो है वो चला रहे हैं इस लेन के अंदर। और इस तरीके से जो छोटी मोटी जजमेंट वाली चीज़ें हैं वो आप लोगों को करनी पड़ेगी। अगर आप लोगों को लग रहा है कि आगे वाली कार और ये अपनी कार के बीच में डिस्टेंस कम हो रहा है तो एक्सेलरेशन छोड़ दो, जिसके वजह से ये चीज़ होगा कि आप लोगों का कार जो है वो एकदम नज़दीक नहीं चला जाएगा, ठीक है। अगर आप लोगों को लग रहा है, देखो जैसे वो बंदे का पैर जो है वो बीच में आ रहा है, तो इसलिए हम लोग जो है वो थोड़े से लेफ़्ट साइड से जाके निकलते हैं ताकि हम लोग उसको टच नहीं कर दे और फिर जो है वो नुकसान नहीं हो। देखो फिर जब ब्रेक प्रेस करते हैं, जैसे जैसे नज़दीक पहुंचते जाते हैं वैसे वैसे ज़्यादा ब्रेक प्रेस करते हैं, जिसकी वजह से हम लोग सही तरीके से रुक जाए। और फिर एक तरीके से जब साइड में कोई भी बंदा चलाते रहेगा तो आप लोगों को टेंशन लेने का ज़रूरत नहीं है, वो बंदा जो है वो अपना सेटिंग खुद ही कर लेगा। वो जो है क्योंकि अगर वो ज़्यादा नज़दीक आएगा तो वो ठोकेगा और वो जो है वो बोलते हैं ना कि रिस्पॉन्सिबल होगा उस चीज़ के लिए। तो इसीलिए जो है वो आप लोगों को इस जजमेंट की छोटी मोटी चीज़ों को समझना है। यहाँ पे मैं आप लोगों से छोटी मोटी चीज़ें जो है वो शेयर कर रहा हूँ, जिससे आप लोग जो है वो अपना ये जजमेंट वाला चीज़ सही तरीके से कर पाओ। छोटा मोटा चीज़ भी जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रखता है जब आप लोग कार चलाने जाते हो तो। और यहाँ पर हम लोग जो है वो उसी चीज़ के बारे में बात कर रहे हैं कि किस तरीके से रुकना है, किस तरीके से जजमेंट जो है आप लोगों को सामने वाले डिस्टेंस से मेनटेन करना है, किस तरीके से आप लोगों को एक्सेलरेट करना है, किस तरीके से ब्रेक करना है। तो यहाँ पर हम लोग जो है वो ब्रेकिंग के बारे में बात करते हैं। तो देखो जैसे आप लोग देख रहे हो आगे वाले व्हीकल स्लो हो रहे हैं, आगे जो है वो सामने सिग्नल लग चुका है, तो मैं यहाँ पे जो है वो ब्रेक प्रेस करूँगा, हल्का हल्का ब्रेक प्रेस कर रहा हूँ, मेरा स्पीड जो है वो स्लो हो रहा है और फिर जो है वो मैं जैसे नज़दीक जा रहा हूँ, देख रहा है व्हीकल के, मैं यहाँ पे ब्रेक प्रेस कर रहा हूँ, ठीक है। तो मैं यहाँ पे ब्रेक प्रेस करके यहाँ पे रुक गया, ठीक है। तो अभी मेरी कार और उस कार के बीच में कम से कम जो है वो 1 से 2 फीट के बीच का डिस्टेंस है, ठीक है। अगर मैं अपना कार का ब्रेक छोड़ दूँ और मैं थोड़ा सा आगे जाऊँ तो शायद से 1 फीट का बीच का गैप रहेगा, बट 1-2 फीट का गैप जो है वो मोर देन सफिशिएंट है, क्योंकि आप लोग देख रहे हो कि मेरा जो ये हुड है और वो कार का जो नीचे का जो लाइट है वहाँ पे सही तरीके से मैच हो रहा है। अभी अपना सिग्नल चालू हो गया है और हम लोग यहाँ से निकलते हैं, ठीक है। तो जैसे जैसे निकल रहे हैं कोई बात नहीं, आप लोग हल्का हल्का स्लो एक्सेलरेशन दो। आप लोगों को घाई करने का कोई भी ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अगर आप लोग घाई करोगे तो मे भी हो सकता है कि आप लोग किसी को ठोक दो। और कोई बंदा बीच में आ रहा है तो कोई बात नहीं, उसको आने दो बीच में, आप लोग अपने रिदम में चलाओ, जिससे आप लोगों को कोई भी तरीके का प्रॉब्लम नहीं आएगा, ठीक है। अभी मैं थोड़ा सा ये साइड में लेफ़्ट साइड से जाके मैं निकल जाता हूँ, ठीक है, क्योंकि वो बंदा जो है वो स्लो चलाने वाला, हम लोग का कार जो है वो थोड़ा सा फास्ट जाएगा। ये बंदे को टर्न लेना है तो हम लोग रुक जाते हैं ब्रेक प्रेस करने के बाद और फिर जो है वो हम लोग निकल जाते हैं, क्योंकि उतने छोटे से गैप से ना हम लोग निकल पाते और फिर सामने से बहुत ज़्यादा व्हीकल आ रहा है जैसे आप लोग यहाँ पे देख रहे हो, तो हम लोग उसको ठोक सकते थे। तो इसीलिए जो है वो आप लोगों को ये छोटी मोटी चीज़ों का ध्यान रखना है, जिससे आप लोगों को नुकसान नहीं होगा, आप लोग जो है वो सेफ़ तरीके से कार चला पाओगे। अब जब टर्न आता है तो डेफिनेटली सबसे पहला चीज़ आप लोगों को जो करना रहता है वो रहता है कि आप लोगों को अपना स्पीड कम करना पड़ेगा, ठीक है। तो स्पीड कम करने के लिए हम लोग ने हल्का सा एकदम से लाइट ब्रेक प्रेस किया और हम लोग ने स्टीयरिंग घुमा दिया, हम लोग जो है वो आराम से टर्न लेके निकल गए। फिर अगेन जो है वो आप लोग अपना एक्सेलरेशन दे सकते हो, जिससे आप लोग जो है वो आगे जा सकते हो। और ऑलवेज कार चलाने के टाइम पे जैसे आप लोगों को फ्री मूवमेंट मिलता है, आप लोग आगे पीछे देख लिया करो, जिससे आप लोगों को ये अंदाज़ा आ जाएगा कि आप लोगों का कार जो है वो कहाँ पे
चल रहा है आसपास का, यहाँ जो है वो एनवायरनमेंट कैसा है, लोग किधर है, क्या है, वो सारी चीज़ें आप लोगों को समझ में आएगी। अभी सामने जो है वो सिग्नल लगा हुआ है, तो मैं क्या करता हूँ कि यहाँ पे जो है ब्रेक प्रेस करना स्टार्ट कर देता हूँ। मैं जब ब्रेक प्रेस करता हूँ मेरा कार स्लो हो रहा है, हल्के 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 करके करते जो है वो मैंने ब्रेक का प्रेशर बढ़ा दिया और हम लोग जो है वो यहाँ पे आके रुक गए। सो दैट्स इट फ्रॉम माई साइड। अगर आप लोगों को जो है वीडियो पसंद आया रहेगा तो प्लीज़ डू लाइक एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। अगर आप लोगों को कोई भी तरीके का डाउट रहेगा तो आप लोग नीचे कमेंट कर सकते हो। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग, बाय बाय एंड स्टे ट्यून फॉर मोर वीडियोस like this।